अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है नेचुरलिज्म। आज हम नेचुरलिज्म को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए प्रीवियस वीडियोस की तरह काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। आज की वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें है डेफिनेशन ऑफ नेचुरलिज्म, ओरिजिन, मीनिंग्स, मेन कॉन्सेप्ट और द मेन आइडिया ऑफ नेचुरलिज्म, एलिमेंट्स ऑफ नेचुरलिज्म और एंड फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म। आज की वीडियो में इन तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे। बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं नेचुरलिज्म की डेफिनेशन को। नेचुरलिज्म इज मेटाफिजिक्स विच कंसिडर्स नेचर एज द होल ऑफ रियलिटी। इट एक्सक्लूड व्हाट इज सुपर नेचुरल और द अदर वर्ल्ड। ये तमाम अदर वर्ल्ड को एक्सक्लूड करती है, जिसमें फैंटेसी है, सेंटिमेंटलिज्म है, स्पिरिचुअलिज्म है या फिर सुपर नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म के अंदर जस्ट रियलिटी को दिखाया जाता है। नेचुरलिज्म फोकस करती है रियलिटी पे, यानी कि बगैर किसी फैंटेसी के, बगैर किसी इमेजिनेशन के, जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाना ही नेचुरलिज्म है। नेचुरलिज्म इज एवरीथिंग, देयर इज नथिंग बियॉन्ड इट। ओके, ये लाइन आपको याद रखनी है। नेचुरलिज्म इज एवरीथिंग, देयर इज नथिंग बियॉन्ड इट। इट डज नॉट बिलीव इन सेंटिमेंटलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म एंड सुपरनेचुरलिज्म। ठीक है, अभी हम बात करते हैं मीनिंग्स ऑफ नेचुरलिज्म। मीनिंग क्या है नेचुरलिज्म के? इट एम्फेसिस ऑन द नेचर इन एवरी फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, नेचर के ऊपर फोकस करती है नेचुरलिज्म। इट इज़ अ फिलोसफी विच कंसिडर्स नेचर एज एवरीथिंग एंड डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्पिरिट। किसी भी स्पिरिट की एग्जिस्टेंस से ये डिनाई करती है। ठीक है, नेचर जो है ये एक फ़िलोसफी है जो कि नेचर को सब कुछ कंसिडर करती है। उसके अलावा इट गेव इम्पोर्टेंस टू द मैटर एंड द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, ये फिजिकल वर्ल्ड को इम्पोर्टेंस देती है। इसमें फैंटेसी की कोई जगह नहीं है, सुपर नेचुरलिज्म की कोई जगह नहीं है, सेंटिमेंटलिज्म की कोई जगह नहीं है। यानी कि आप कह लें कि जो इमेजिनेशन है, ये जो एक स्पिरिट वर्ल्ड है, इसकी कोई जगह नहीं है, बल्कि जो चीज़ दिखाई जा रही है, जो चीज़ नज़र आ रही है, जो रियलिटी है, उसी के ऊपर फोकस करना ही नेचुरलिज्म है। आई होप आपको नेचुरलिज्म के मीनिंग्स की अच्छे से समझ आई होगी। अभी हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ नेचुरलिज्म। तो स्टूडेंट्स, नेचुरलिज्म एक लेट 19th सेंचुरी मूवमेंट है। नेचुरलिज्म इज़ अ लेट 19th सेंचुरी मूवमेंट। नेचुरलिज्म पे सबसे ज़्यादा काम फ्रांस में किया गया था। फ्रांस से ये मूवमेंट निकली थी। एमिली ज़ोला ने इस टर्म को कॉइन किया था, अप्लाइड नेचुरलिज्म टू लिटरेचर फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने एक वर्क लिखा, द एक्सपेरिमेंटल नॉवल, जो कि 1880 में पब्लिश हुआ था, जिसमें उन्होंने नेचुरलिस्टिक लिटरेरी आर्ट को ग्रेट कहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, 20th सेंचुरी के ड्यूरिंग क्या हुआ, नेचुरलिज्म जो है वो एंड हो गई थी, लेकिन अपना एक बहुत डीप इम्पैक्ट छोड़ के गई। बहुत सारे राइटर्स ने नेचुरलिस्टिक फीचर्स को अपने वर्क्स में लिखा, जैसा कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे, एडिथ वार्टन जैसे राइटर्स ने 20th सेंचुरी में भी नेचुरलिज्म को अपने वर्क्स में जारी रखा। अभी हम बात करते हैं मेन आइडिया और मेन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरलिज्म को। तो स्टूडेंट्स, नेचुरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये आया है डार्विन्स थ्योरी ऑफ सर्वाइवल से। ठीक है, स्ट्रगल टू सर्वाइव, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, नेचुरलिज्म में वही चीज़ सर्वाइव करती है, नेचर में वही चीज़ सर्वाइव करती है जो फिटेस्ट होती है। डार्विन की एवोल्यूशन की डिस्कवरी ने ना सिर्फ साइंस को अफेक्ट किया बल्कि पूरे कल्चर को मुतासिर किया। लिहाजा ये समझना ज़रूरी है कि नेचुरलिज्म जो है, नेचुरलिज्म मूवमेंट खुद एक मूवमेंट नहीं है, बल्कि ये एक नज़रिया है, ये एक आइडियालॉजी है जो कि डार्विन्स की थ्योरी ऑफ डिस्कवरीज के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, नेचुरलिज्म में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हमारी फैमिली, हमारा माशरा, हमारा समाज, हमारा सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम, हमारी सोसाइटी, ये सारी चीज़ें मिलके किस तरह से एक ह्यूमन कैरेक्टर को शेप देती हैं, और ये ही चीज़ नेचुरलिज्म है। नेचुरलिज्म का मेन एम ये है कि दुनिया का एक रियलिस्टिक और ऑब्जेक्टिव व्यू दिखाना, यानी कि लाइफ की हार्श रियलिटीज़ को दिखाना, हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ को दिखाना। इस तरह से हमारा माशरा, हमारे सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम हमें शेप देता है। हम उस तरह से हमारी पर्सनैलिटी जो है वो बनती जाती है। इट्स मीन वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ नेचुरलिज्म के बारे में। तो हमारे पास मेजर एलिमेंट्स हैं नेचुरलिज्म के, जिनमें फर्स्ट है डिटर्मिनिज्म, सेकंड वन इज़ ऑब्जेक्टिविटी, पेसिमिज्म, कॉन्फ्लिक्ट एंड लास्ट वन इज़ फोकस ऑन लोअर क्लासेस। सबसे पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनिज्म क्या है। डिटर्मिनिज्म का मतलब है कोई एक्शन किसी भी इंसान की फ्री विल से नहीं होता।
कोई भी एक्शन है, कोई भी काम है, कोई भी जो वो एक्शन लेता है तो वो उसकी फ्री विल से नहीं होता, यानी जो भी वो कर रहे होते हैं वो सब उनके इन्वायरमेंट और नेचर से ही आते हैं। और ये ही चीज़ इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये कैसे एक इंसान की पर्सनैलिटी बनेगी, कैसे एक इंसान की पर्सनैलिटी की शेप होगी। मीन्स उसके फेट, उसकी नेचर, उसका इन्वायरमेंट, उसकी हेरिडिटी तय करती है कि जो कुछ भी हुआ है अच्छा या बुरा वो क्यों हुआ है। जैसे अगर हम इसकी एग्जाम्पल से इसको समझें तो विलियम फॉल्कनर का एक वर्क है अ रोज फॉर एमिली। इसमें एक मेन कैरेक्टर की इंसेनिटी ही उसका कंक्लूजन है, कैसे वो अपने आप को पूरी ज़िंदगी के लिए, पूरी लाइफ के लिए आइसोलेट कर लेती है। नेक्स्ट एलिमेंट है ऑब्जेक्टिविटी। नेचुरलिस्टिक राइटर अपने वर्क्स में ऑब्जेक्टिव्स को मेंटेन रखते हैं, आपको इमोशंस से डिटैच कर लेते हैं, टोटली जो हकीकत होती है, जो रियलिटी होती है उसी को दिखाया जाता है और ऐसे फिनोमिनास को दिखाया जाता है। सब उसे पढ़ते हैं, सब उसे देखते हैं तो सब उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि ऐसी बात जो सब में कॉमन हो, सब में मौजूद हो। जैसे कि अगर आप कोई ड्रामा देखते हैं, जब आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको वो स्टोरी पढ़ने के बाद, वो ड्रामा देखने के बाद ऐसे फील होता है जैसे ये सिचुएशन मेरी है, ठीक है। यानी कि उसमें एक ऐसा कैरेक्टर होता है, कोई ऐसी लड़की होती है या ऐसा कोई लड़का होता है जो कि इस चीज़ से सफ़र कर रहा होता है कि आपको फील होता है कि ये तो सेम मेरे जैसा इसके साथ हो रहा है। तो वो चीज़ जो है राइटर कनेक्ट करते हैं पढ़ने वाले के साथ, देखने वाले के साथ, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को लेके आते हैं और इमोशंस को इसमें डिटैच कर देते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है पेसिमिज्म। पेसिमिज्म दिखाई जाती है, मीन्स नेचुरलिस्टिक राइटर्स अपने कैरेक्टर को ऐसे नहीं दिखाते कि जैसे उनके पास बहुत पावर है, उन्हें बहुत कंट्रोल है, यानी कि उनको एक आर्टिफिशियल करके दिखाते हैं, बल्कि उनको ऐसे दिखाते हैं जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है, ठीक है। अपनी ज़िंदगियों पर जैसे उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो ऐसे नहीं दिखाते, बल्कि हकीकत दिखाई जाती है कि ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती हमेशा। उनके वर्क से ऑप्टिमिज़म हमेशा एब्सेंट होती है, ठीक है। सोशल इंजस्टिस दिखाया जाता है, हार्शनेस ऑफ लाइफ को दिखाया जाता है, ठीक है। ज़िंदगी की तलखियों को दिखाया जाता है और उन मिसहैप्स को दिखाया जाता है कि जिस तरह से आम इंसान के साथ होती हैं, जिस तरह से आम इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो पेसिमिज्म में दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है कॉन्फ्लिक्ट। हालात के साथ लड़ना, बर्दाश्त करना, सफ़र करना, वो तमाम कंडीशंस को दिखाया जाता है जो एक आम आदमी की ज़िंदगी में किस तरह से मौजूद होती हैं, किस तरह वो माशरे से लड़ता है, किस तरह से उसका लिविंग जो है वो इम्पैक्ट होता है, किस तरह से उसका लिविंग मुतासर होता है, किस तरह से वो सख्त हालात का मुकाबला करता है। इसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से एक इंडिविजुअल जो है वो पावरलेस है, ठीक है, उसके बावजूद वो किस तरह से हालात से लड़ता है, वो तमाम उसकी प्रॉब्लम्स, वो तमाम सफरिंग्स जो हैं वो दिखाई जाती हैं एक आम आदमी की, कि किस तरह से वो पावरलेस है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, बल्कि जिस तरह के हालात हैं उसको उन हालात से लड़ना है। उन हालात से लड़ने के बाद ही उसके लिए कोई जो है वो अच्छी चीज़ आएगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें दिखाई जाती हैं ताकि उसको आम आदमी के साथ कनेक्ट किया जा सके, आम आदमी की ज़िंदगी को दिखाया जा सके नेचुरलिस्टिक वे से। अगर आप नेचुरल तरीके से, जैसे कि अगर हम आम रूटीन में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नेचुरल है, ठीक है, ये चीज़ हर एक में होती है, नेचुरल है एक चीज़। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है फोकस ऑन लोअर क्लासेस। पुअर लोगों को उनकी ज़िंदगियों को दिखाया जाता है, ठीक है, उनकी ज़िंदगियों को सेंटर रखा जाता है, वर्किंग क्लास को दिखाया जाता है, एक आम इंसान पे सोशल और इकोनॉमिक फोर्सेस किस तरह से इम्पैक्ट रखती हैं। अगेन यही समझ आती है कि नॉर्मल जैसे हम ज़िंदगी गुजारते हैं, जैसे हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, कभी अप्स कभी डाउन्स, कभी खुशी कभी गम, ये सब ऐसे दिखाया जाता है जैसे हमारी खुद की स्टोरी हो, ठीक है। यानी कि इस तरह की चीज़ों को नेचुरलिज्म के अंदर दिखाया जाता है कि हमको, हर पढ़ने वाले को, हर देखने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे वो उसी की स्टोरी बताई जा रही है, उसी की ही लाइफ को दिखाया जा रहा है। आई होप आपको तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेचुरलिज्म अच्छे से समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करते हैं फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म को। फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म में हमारे पास है इन्वायरमेंटल नेचुरलिज्म, सोशल नेचुरलिज्म, साइकोलॉजिकल नेचुरलिज्म एंड बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। सबसे पहले हम इन्वायरमेंटल नेचुरलिज्म को डिस्कस करते हैं। इन्वायरमेंटल नेचुरलिज्म, जैसा कि इन्वायरमेंटल से हमको समझ आती है कि माहौल की बात हो रही है, इन्वायरमेंट की बात हो रही है, तो इन्वायरमेंटल नेचुरलिज्म जो है ये फोकस करती है उन तमाम इम्पैक्ट्स पर जो कि इन्वायरमेंट इंसान के बिहेवियर पे करता है, इंसान की फेट पे करता है। फोकसेस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड फेट।
कैरेक्टर्स को ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे उनको माशरे ने, माहौल ने शेप दिया है। जैसे हमने पहले बात की कि फ्री विल नहीं होता, बल्कि एक इंसान के कैरेक्टर को शेप उसका सराउंडिंग देता है, उसका माहौल देता है, जहाँ पर वो रहता है, जहाँ की वो आदत को अपनाता है, जहाँ के वो रहन सहन में ढल जाता है, वो तमाम चीज़ें मिल के उसके कैरेक्टर को शेप देती हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म है सोशल नेचुरलिज्म। सोशल नेचुरलिज्म एम्फसिस द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल कंडीशंस एंड क्लास ऑन इंडिविजुअल्स। उन तमाम सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाता है, जैसा कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और सोशल इनजस्टिस। एमिली जोला का वर्क है जर्मिनल, अ स्ट्रगल ऑफ कोल माइनर एंड हार्श रियलिटीज़ ऑफ वर्किंग क्लास। यानी कि इस वर्क के अंदर, जर्मिनल के अंदर दिखाया गया है किस तरह से एक कोल माइनर की लाइफ है, ठीक है, किस तरह से ज़िंदगी की जो रियलिटीज़ हैं, हार्श रियलिटीज़ हैं लाइफ की, और वर्किंग क्लास किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, किस तरह से वो अपनी जो है वो लिविंगहुड का बंदोबस्त कर रही है। ये तमाम चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है। और ये दिखाया जाता है कि किस तरह से सोशल कंडीशंस जो हैं एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं, किस तरह से इनइक्वालिटी, पॉवर्टी और सोशल इनजस्टिस जो है वो तमाम चीज़ें मिलके एक इंसान की पर्सनैलिटी को बनाती हैं। उसके बाद ये बात होती है नेचुरलिज्म ज़िंदगी की डार्कनेस को दिखाता है, ठीक है। नेचुरलिज्म के अंदर लाइफ की डार्कनेस को, डार्क एस्पेक्ट्स को फोकस करती है, जैसा कि हमने बात की रेसिज्म के बारे में, पॉवर्टी, वायलेंस के बारे में, बैड फेथ और करप्शन के बारे में। यानी कि जितनी भी सोशल इवल्स हैं, तमाम सोशल इवल्स को फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद है साइकोलॉजिकल नेचुरलिज्म। साइकोलॉजिकल नेचुरलिज्म फोकस करती है इनर वर्किंग पे, फोकसेस ऑन द इनर वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। साइकोलॉजिकल नेचुरलिज्म में ये एक्सप्लोर किया जाता है कि किस तरह एक इंसान की मेंटल स्टेट, उसके सबकॉन्शियस डिज़ायर्स, कंडीशंस और साइकोलॉजिकल कंडीशंस उसके बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। यानी कि जब इंसान मेंटली तौर पे किसी चीज़ से लड़ रहा होता है, हालात से लड़ रहा होता है, और वो मेंटली तौर पे उसका जो एक मेंटल लेवल है, उसका जो सब कॉन्शियस है, उसका साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है वो उसके बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट करे। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म है बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म से ये समझ आती है कि एग्जामिन्स द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इंस्टिंक्ट इन शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर। इंसानी बिहेवियर को किस तरह से हेरिडिटी और इंस्टिंक्ट जो है वो शेप करते हैं, ये चीज़ को दिखाई जाती है बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म के अंदर, कि किस तरह से इंसान की जबिल्लत, उसकी हेरिडिटी जो है वो इंसान के बिहेवियर को शेप करती है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो स्टीफन क्रेन्स का वर्क है मैगी, अ गर्ल ऑफ स्ट्रीट्स डेल्व्स इनटू। आप इस वर्क को पढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म जो है वो इंसानी बिहेवियर को अफेक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी नेचुरलिज्म की फॉर्म, जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर और फोर्सेस पर फोकस करती हैं, फोर्सेस पर जोर देती है। हर फॉर्म हमें यूनिक लेंस फ्राहम करती है कि जिसके ज़रिए हम इंसानी ज़िंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, ह्यूमन कंडीशंस को समझ सकते हैं नेचुरलिस्टिक फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए। ये तो थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तमाम पॉइंट्स, तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।